आज हम बता रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स डिटेल सिलेबस। यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। तो पहले हम जीएस पेपर 1 का सिलेबस डिटेल में देखेंगे, जिसमें हमारा पहला यूनिट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, मतलब राष्ट्रीय स्तर का और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो भी सामयिक घटनाएं होती है, जो करेंट मुद्दे में होती है वो। फिर दूसरा यूनिट आता है भारत का इतिहास, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और जो भी हिस्ट्री में आंदोलन हुए हैं जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के हैं उनको। फिर तीसरा यूनिट आता है भारत और विश्व का भूगोल, मतलब इंडिया का भी ज्योग्राफी और वर्ल्ड का भी ज्योग्राफी, और भारत एवं विश्व की प्राकृतिक, मतलब जो भी प्राकृतिक है, सामाजिक मतलब सोशल है, एंड आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक भूगोल भी देखना है, सोशल भूगोल भी, और जो हमारा फिजिकल भूगोल भी। तो भारतीय राजतंत्र और शासन, जो पॉलिटी का हम पोर्शन बोलते हैं, जिसमें संविधान हमारा आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, राजनीतिक प्रणाली आता है, फिर पंचायती राज आता है, लोक नीति आता है, फिर अधिकारों संबंधी मुद्दे भी आते हैं और आदि। फिर आर्थिक और सामाजिक विकास, जो हमारा इकोनॉमिक में हम पढ़ते हैं, जैसे सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, जो हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं और जिसको हम सरकारी डॉक्यूमेंट से कवर करते हैं। फिर जो हमारा आता है इकोलॉजी इन्वायरमेंट का पोर्शन, जिसमें बढ़ता है पर्यावरण परिस्थितिकी, फिर जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, फिर हमारा आता है मौसम परिवर्तन, जो हमारे मौसम में क्लाइमेटोलॉजी में चेंजिंग हो रहे हैं। फिर सामान्य मुद्दे आते हैं जिनके लिए विषयगत विशेषता आवश्यक नहीं है, मतलब उसके लिए आपको सिर्फ नॉर्मली जानकारी जानना है, आपके लिए उसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमारा आता है सामान्य विज्ञान, जिसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके बाद हमारे जो और भी पोर्शन होते हैं, जो टेक्नोलॉजी का पोर्शन आता है, तो वो तो अलग से आ जाते हैं। अब हम देखेंगे जीएस पेपर 2, जिसको हम सीसेट बोलते हैं, और जो क्वालिफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका पहला पेपर चेक भी नहीं होगा। जिसमें हमारा आता है संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल, जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग। फिर हमारा आता है तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता। फिर हमारा आता है निर्णय लेना और समस्या समाधान, मतलब किसी भी चीज़ को निर्णय कैसे लोगे और समस्या कैसे समाधान करोगे। फिर हमारा आता है सामान्य मानसिक योग्यता, मतलब फिर हमारा आता है मैथ का पोर्शन, जिसमें हमारा आधारभूत संख्या और उनके संबंध, फिर विस्तार क्रम आदि, और आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता। लेकिन इन सब के लिए सिर्फ आपको 10वीं स्तर का ही नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा मैथ को नहीं पढ़ना है। और नोट ये है कि यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर दूसरा सीसेट में ओनली 33.3% मार्क लाना है क्वालिफाई के लिए, जिसमें आपका मार्क जो 200 नंबर का पेपर होता है, उसमें से आपका मार्क कट कर हो जाता है 67 नंबर। अगर आपका आ जाता है 200 में से, तो आप क्वालिफाई कर जाते हो सीसेट का पेपर। सो गाइज, इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पूरे मेंस का सिलेबस भी डिटेल में देखेंगे, और आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक